वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सैयद मोहम्मद इनाम गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल बात कर रहे हैं जी? जी जी जी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर जिरका। अच्छा सर, जो एक वो आवाज़ उठाई गई थी कि आप लोगों की डिमांड थी कि जो सरकारी बसें जो बेटियों को गाँव से लेकर आती हैं और वो बस जी स्टैंड पर लाके छोड़ती हैं, आपकी डिमांड थी कि भाई वो जलेबी चौक या जो ये पंजाबी जो ग्राउंड है इसके पास जगह है जहाँ से गाड़ी बैक हो सकती है, भाई यहाँ लाके छोड़ा जाए तो हमारी जी समस्या का समाधान हो सकता है। और बस की जो मात्रा थी उसके लिए बढ़ाने की आपने बात की थी कि जी जी लड़कियां ज्यादा आती हैं और बस की कमी है, इसकी भी आपने डिमांड की थी। तीसरी बात ये थी कि पुलिस प्रशासन जो राइडर थी उसको लगाने के लिए परमानेंट पुलिस की राइडर गाड़ी लगी रहे ताकि बेटियों को आने जाने में सहूलत रहे, ताकि इस तरीके के मन चले लोगों के अंदर खौफ बना रहे। जी तो जी। इसको लेकर जो है कहाँ तक ये कार्रवाई पहुंची है, इसको लेकर क्या कहोगे? सर, हमने अपनी जो कार्रवाई थी वो डिमांड भेजी थी बीओ के माध्यम से। जी तो एक तो वो बस का जो मसला है वो भी हल नहीं हुआ है, अभी दूसरी बस भी नहीं लगी है, और दूसरा बस अभी भी बस स्टैंड के अंदर ही छोड़ती है बच्चियों को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें बस स्टैंड का जो पॉइंट है वहाँ पे होती है, वहाँ मनचले बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लड़कियां जब वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर स्कूल तक आती हैं तो इस रास्ते में रोजाना हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रोजाना शिकायत आती है। और रही बात सर पुलिस की जो राइडर है वो, जैसे कि जब हम डिमांड करते हैं पुलिस विभाग से तो 10-20 दिन तो वो आते हैं, फिर उसके बाद आना बंद कर देते हैं। फिलहाल कोई पुलिस की राइडर हमारे यहाँ पे नहीं आ रही, ना ही बस स्टैंड के अंदर ना बाजार के अंदर हमें पुलिस का कोई सहयोग मिल रहा है। अब सर बच्चियों को इतनी सारी दिक्कतें हैं कि हमें खाना भी नसीब नहीं हो रहा। कोई न कोई घटना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजाना सामने आती हैं। कई चीजें तो क्योंकि ये बच्चियों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, माँ बाप पुलिस तक ये मामले नहीं जाते जिससे प्रशासन को नहीं पता चलता, लेकिन हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि बच्चों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। हालांकि एसपी साहब ने बहुत अच्छी एक पिछले दिनों मुहिम एक हमें दी थी गर्ल कॉलेज और उनको स्कूलों को कि उनके यहाँ पुलिस को लगा दिया था, लेकिन वो कुछ ही दिन ही रही। वो चीज़ अब वो हटा ली गई है, अब ऐसी कोई स्कीम नहीं है, पुलिस नहीं आती। तो वो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, हमारी अभी कोई समाधान हुआ नहीं है जी। हमने विभाग ने जो चीज़ें हमसे मांगी थी रूट के लिए, बच्चों की लिस्ट वगैरह, वो सारी हमने दे दी है। ये प्रिंसिपल साहब, अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए बड़ी जो है मुस्तैद है, वो बड़ी इच्छुक है और बड़ी जो है कि आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, खासकर बेटियों की शिक्षा को लेकर। और जो माननीय जो डीजीपी साहब हैं उनका भी ये हमेशा ये रहता है कि बेटियों के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जबकि एसपी साहब ने तो आपको सुरक्षा दे ही दी थी। तो खासकर आप एक एज ए प्रिंसिपल होने के नाते आप जो हरियाणा के डीजीपी साहब हैं और मुख्यमंत्री साहब को क्या कहना चाहोगे, क्या आह्वान करना चाहोगे जो आपकी समस्या का समाधान परमानेंट हो सके? देखो जी, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि लड़कियों की शिक्षा पे हमारी जो सरकार है बहुत ध्यान दे रही है, और डीजीपी साहब भी इस मसले में बहुत सीरियस हैं। हरियाणा में कहीं भी लड़कियों की सुरक्षा की बात होती है तो जो सरकार है वो बहुत मुस्तैद दिखाई देती है और एक्शन मोड में होती है, लेकिन वो मुस्तैदी बनी रहे, हमारे यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होती रहे और लगातार पुलिस आती रहे। क्योंकि जो मसला है, अगर किसी बच्ची के साथ मान लो 10 दिन पुलिस नहीं आई, एक दिन भी बीच में पुलिस नहीं आई, उस दिन कोई घटना हो गई तो फिर हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये लगातार बनी रहे, इसमें कोई कोताही ना हो। हमारा जो बस अड्डा है फिरोजपुर झिरका का, यहाँ पे जो गढ़ है, बैड एलिमेंट्स का गढ़ है जी, यहाँ पे सारे जो असामाजिक तत्व हैं, जो गलत लोग हैं, वो वहाँ पे बैठे रहते हैं अंदर बस अड्डे के अंदर, और वहाँ बच्चियां उतरती हैं और चढ़ती हैं, वहीं से बच्चियों का वो पीछा करते हैं। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे अगर पुलिस वगैरह सुरक्षा नहीं होती, थोड़ी देर के लिए भी नहीं होती, तो कुछ भी होने का अंदेशा रहता है, बड़ा डर लगा रहता है। हमें पढ़ाने से ज्यादा हमें बच्चियों की सुरक्षा की चिंता सताती है। तो मेरी तो अनुरोध है सीएम साहब से, डीजीपी साहब से कि ये जो सुरक्षा का मामला है ये लगातार बनाए रखा जाए, इसमें यहाँ जो लोकल पुलिस है वो कोई ढील ना दे, ऐसे आदेश दिए जाए।
तो प्रिंसिपल साहब, क्योंकि मैं भी एक एज ए जर्नलिस्ट जफरुद्दीन जी, जी। गुमल, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब से और शिक्षा विभाग से ये आह्वान करूंगा कि जो आप लोगों की मांगे हैं, जो जी, जी। बेटियां गर्ल स्कूल फिरोजपुर झिरका में जो बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और आपको भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो जी। उसके लिए मैं भी आह्वान करता हूं कि हरियाणा के डीजीपी साहब इस पर गौर फरमाएं, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस पर गौर फरमाएं, और जो जिस तरीके की आपकी मांगे हैं, राइडर पुलिस की डिमांड है और बस की संख्या बढ़ाने की बात है और जो स्कूल के नजदीक बच्चियों को छोड़ने की बात है, वो सारी चीजों पर जरूर जो है गौर किया जाएगा। यही मेरा यकीन भी है और उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान होगा। जी सर, हमारी आधी समस्याओं को समाधान तो अगर जो बस है ना वो स्कूल तक बच्चों को छोड़ने लगे, आधी से ज्यादा समस्या तो हमारी यहाँ हल हो सकती है, क्योंकि जो ये रास्ता है ये बड़ा डेंजरस है और यहीं सारी घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। ठीक है सर, ओके, शुक्रिया। थैंक यू।